Hello friends, welcome to my channel. I am Ritesh More and I have cleared my CA Foundation exam in May 25. गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग कमेंट करेंगे कि दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट, चाहे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो या ना हो, दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट एंड मैं पास होके दिखाऊंगा। सो गाइस आपकी अकाउंट्स के एग्जाम को सिर्फ अभी 1 वीक बाकी है। सो गाइस अभी आपको स्मार्टली प्रिपरेशन करना है। आपको अभी कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ा है उसको ही आपको पक्का करना है एंड रिवाइज करते रहना है। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अकाउंट्स की लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ अकाउंट्स वो बता देता हूँ कि पहला चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स। वो आता है एग्जाम में 20 मार्क्स का। सो गाइस आपको कंपनी अकाउंट्स तो अच्छे से पढ़ लेना है एंड रिवाइज भी कर लेना है। एंड गाइस दूसरा जो चैप्टर है वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स। वो भी 15 to 20 मार्क्स का एग्जाम में आ ही जाता है। सो गाइस आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स तो अच्छे से रिवाइज कर ही लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों मिला के ही आपको 40 to 45 मार्क्स के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड बाद में बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की, तो उसमें फाइनल अकाउंट्स प्लस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स दोनों मिला के 10 to 20 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। कभी फाइनल अकाउंट्स 10 मार्क्स का पूछ लेंगे एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 8 मार्क्स का पूछ लेंगे। ऐसे करके वो 10 to 20 मार्क्स का पूछ ही लेते हैं। एंड बाद में बात करें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड बीआरएस, ये दोनों मिला के गाइस आपको 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और ये दोनों कंपेरेबली ज़्यादा ईजी भी चैप्टर्स है। सो गाइस ये भी आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा। गाइस बाद में बात करें तो ट्रू एंड फॉल्स एंड थियरी। गाइस मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखा है कि ये स्किप करके जाते, बट गाइस ये 20 मार्क्स तक का इसका वेटेज एग्जाम में होता है। सो गाइस आपको ट्रू फॉल्स में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मॉड्यूल्स के ट्रू फॉल्स पढ़ लेने हैं एंड आपको एग्जाम में वही ट्रू फॉल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड जो थियरी है वो जो फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर में थी, मोस्ट ऑफ थियरी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो आप वही थियरी प्रिपेयर करके जाना, आपको एग्जाम में आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड बाद में बात करें इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तीनों चैप्टर्स मिला के एग्जाम में 15 मार्क्स तक के आ ही जाते हैं। सो गाइस ये तीनों कंपेरेबली एकदम इजी चैप्टर है। तो गाइस आप ये स्किप करके मत जाना। सो गाइस ये जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं ये आप करके जाना। बट हाँ, कोई भी नया टॉपिक अभी के दिनों में बिल्कुल स्टार्ट मत करना। जितना आपने किया है उतना ही आप कवर करना एंड रिवाइज करते रहना। एंड गाइस अभी मैंने एक टाइमलाइन बनाई है। अगर आपने अपने हिसाब से कोई टाइमलाइन या स्ट्रेटेजी बनाई हो तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी टाइमलाइन नहीं बनाई है। सो गाइस आप 9 सितंबर को कंपनी अकाउंट्स पूरा एक बार मॉड्यूल्स के सम ऑडिट कर लेना एंड रिवाइज कर लेना। गाइस इसमें आपको इन 7 दिनों में आपको सभी सम्स लिख के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑडिट भी करोगे एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है वही आप लिख के करोगे तो भी चलेगा। एंड आप बाद में बात करेंगे तो 10 सितंबर को आप पार्टनरशिप अकाउंट्स करोगे। एंड गाइस आपको मैं डेली के मान रहा हूँ आप 4 to 5 आवर्स अकाउंट्स पढ़ोगे ही, तो आपका आराम से पार्टनरशिप अकाउंट्स भी एक दिन में हो जाएगा। बाद में बात करें 11 सितंबर की, तो आपको 11 सितंबर को फाइनल अकाउंट्स एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड साथ में करना है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स आपको आएगा तो आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी ईजी लगेगा, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट्स जैसा ही है। एंड गाइस बाद में बात करें तो 12 सितंबर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीआरएस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तीनों चैप्टर्स एक ही दिन में कर देने हैं, क्योंकि ये तीनों इजी चैप्टर्स है एंड एग्जाम में इसका वेटेज भी ज़्यादा है। तो आप ये एक दिन में आराम से रिवाइज कर सकते हो। एंड बाद में 13 सितंबर को आपको एनपीओ एंड रिमेनिंग टॉपिक्स, जैसे कि आपको कोई ऊपर का जो टॉपिक्स की लिस्ट है उसमें कोई टॉपिक उस दिन आप कवर नहीं कर सके हो तो आप 13 सितंबर को वो कवर कर लेना, वो आपका हो जाएगा। एंड गाइस आपको 14 एंड 15 सितंबर को सिर्फ थियरी पढ़ना है एंड जो इम्पोर्टेंट सम्स आपके जो ट्यूशन टीचर या फैकल्टी मेंबर ने आपको टिक मार्क कराए होंगे आपको वही ऑडिट करके जाना है। 14 और 15 सितंबर को आपको लिख के प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स एंड थियरी पढ़नी है एंड जो इम्पोर्टेंट सम्स है आपके मॉड्यूल में उसको आपको एक बार ऑडिट करके जाना है एंड बस, आपको दूसरा कुछ भी नहीं करना है। एंड गाइस 14 एंड 15 सितंबर को आपको सिर्फ जो सम्स के फॉर्मेट्स है एंड कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज है एंड जो थियरी क्वेश्चंस है वही करके जाने, दूसरा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस आप इन 7 दिनों में बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो
इन 7 दिनों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लग जाते हैं एंड वो सोचते हैं कि मेरा ये भी रह गया है, वो भी रह गया है, तो वो नए नए टॉपिक्स की तरफ भागते हैं। सो गाइस, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप नया टॉपिक इन 7 दिनों में कोई भी लोगे तो आप वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे एंड आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो आपने पहले पढ़ रखा है, वो भी आप भूलते जाओगे। सो गाइस, आपने पहले जितना भी पढ़ रखा है उतना ही पढ़ो एंड उसको रिवाइज करते रहो। एंड गाइस, आपको इन 7 दिनों में बिल्कुल भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, जैसे कि आपको ऑल नाइट स्टडीज़ नहीं करनी है। आपको डेली के 6 to 7 आवर्स स्लीप लेनी है एंड जो पढ़ाई के बीच में जो 10 to 15 मिनट्स के ब्रेक लेते रहने हैं एंड जिससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। सो गाइस, यही थी आपकी अकाउंट्स की लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी। सो गाइस, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।